हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 9th की इस क्लास में और आपके कक्षा 9 से 10 यानी कि क्लास 9 10th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो भाई जल्दी से बताओ क्या हाल चाल है सारे बच्चों के। आई होप सारे बच्चे बढ़िया हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे कि हमारी जो वन शॉट रिवीजन वाली सीरीज चल रही थी उसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक और चैप्टर के वन शॉट के बारे में। और वो चैप्टर कौन सा है भाई? वो चैप्टर है तुम्हारा समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इस चैप्टर के आज वन शॉट रिवीजन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हमारा नहीं है, ठीक है। जो हमारे 3 टॉपिक इस चैप्टर में मेनली हैं, एक टॉपिक तो बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है। बाकी 2 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक में आपकी 3 प्रमेय हैं, 3 प्रमेय पर आधारित आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हमारा एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो तैयार हो जाइए बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। इस चैप्टर में हमारे पास आता है सबसे पहले एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, ठीक है। दूसरा इसमें आता है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। और तीसरा आता है बच्चों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। इन तीनों चीजों के बारे में हमें बात करनी है, एक एक करके तीनों चीजों पर चलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे। हमारा कौन सा, हमारा टॉपिक जो है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियां। तो बच्चों आपकी वो आकृतियां जो कि एक ही आधार पर होती हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके सामने ये 4 चित्र आए हैं, ठीक है। इन चारों चित्रों में बच्चों आप देख सकते हो 2-2 चतुर्भुज है। जैसे कि ये वाला चित्र की बात करें, पहले चित्र की, तो यहाँ पर 2 चतुर्भुज है, ABCD और दूसरा EFCD। इनमें आप देख सकते हो बच्चों जो आपका आधार है CD वो कॉमन है, यानी कि वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। यानी कि वो जो आधार है वो आपके इन दोनों चतुर्भुजों में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चतुर्भुज एक ही आधार पर बनी आकृतियां हैं, ठीक है। सेम चीज जाती है इसके लिए, जैसे कि आप देखो PQRS और MNRS, इन दोनों में भी बच्चों आपका जो आधार है RS वो कैसा है, वो बिल्कुल समान है, यानी कि बराबर है, यानी कि एक ही आधार RS पर स्थित है, ठीक है बच्चों। तो ये भी PQRS और MNRS क्या है, आपके एक ही आधार पर स्थित आकृतियां हैं। सेम चीज आपकी जाती है दोनों त्रिभुज ABC और DBC में। इनमें भी बच्चों आप देख सकते हो आपका आधार जो BC है वो क्या है, वो उभयनिष्ठ आधार है। क्या है बच्चों, वो उभयनिष्ठ आधार है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये दोनों भी एक ही आधार पर बनी आकृतियां हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो बच्चों आपका चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज PCD, ठीक है। ABCD और PCD दोनों की दोनों जो आकृतियां हैं, मतलब एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ये भी आपका एक आधार CD पर बने, ठीक है। तो बच्चों आपकी ऐसी आकृतियां जो एक ही आधार पर बनी हो, ठीक है, यानी कि इनकी कम से कम एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वो आपकी एक आधार पर बनी आकृति कहलाती है, जैसे कि आपको इन चित्रों में दिखाया गया है। क्लियर हो गई बात? तो एक आधार पर बनी आकृतियां समझ में आ गई। अब बच्चों एक आधार पर अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा, एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियों का मतलब क्या है। अब बच्चों मान लो आपके पास ये 2 चतुर्भुज मैं बना देता हूं। जैसे कि मान लो एक चतुर्भुज हो गया आपका ये, ठीक है। ये मान लो एक चतुर्भुज हो गया तुम्हारा ABCD, ABCD एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब इसी एक चतुर्भुज में मान लो यहां पर आपका बिंदु है E, यहां पर आपका बिंदु है F, ठीक है। और एक त्रिभुज में बना देता हूं इस तरीके से G, ठीक है। तो भाई आप देखोगे आपका जो AB है वो CD के समांतर है, ठीक है। तो आपका जो बच्चों दोनों आकृतियां हैं ABCD, ठीक है, आकृति ABCD और त्रिभुज EGEF, ये दोनों के दोनों एक ही समांतर रेखा AB और DC के बीच में स्थित है।
दोनों के दोनों एक ही समांतर रेखा AB और DC के बीच में स्थित है। ध्यान रखना बच्चों, इनका आधार एक नहीं है, तो ये एक आधार पर स्थित आकृतियां नहीं है, लेकिन ये एक समांतर रेखा के बीच स्थित आकृति है। क्यों आधार एक क्यों नहीं है? देखो बच्चों, तुम्हारा जो त्रिभुज का आधार है वो कौन सा है? त्रिभुज का आधार है EF। त्रिभुज का आधार है EF, जबकि तुम्हारा जो चतुर्भुज है उसका आधार है AB। तो इसी वजह से इनके आधार समान नहीं है, लेकिन ये एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो बच्चों अब ऐसी आकृति कौन सी होंगी जो कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो? तो बच्चों वो ऐसी आकृति हो जाएंगी जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों मैं एक उदाहरण से आपको इसे समझा देता हूं। जैसे यहां पर बहुत सारी आकृतियां दी हुई है, ठीक है। तो अब पहली आकृति के बारे में बात करते हैं बच्चों। पहली आकृति में आपके पास दो आकृतियां हैं, ABCD चतुर्भुज और PCD त्रिभुज। तो बच्चों अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, ये आकृति में तुम्हारा जो आधार है DC, वो क्या है? आधार DC दोनों ही आकृतियों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों की दोनों आकृतियां तुम्हारा एक ही आधार पर बनी है। ठीक है, और आप देख सकते हो बच्चों, ये दोनों आकृति तुम्हारा CD और AB, CD और AB आपका इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, CD और AB इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये आकृति जो है आपकी, वो एक ही आधार पर भी स्थित है जो कि CD है, और एक ही समांतर रेखा पर भी स्थित है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार की आकृतियां आपकी कहलाती हैं एक आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित आकृतियां। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले में जो बच्चों हमारा आधार है वो तो उभयनिष्ठ है, आधार तो उभयनिष्ठ है बेटा इनका। ठीक है, दोनों के दोनों SR पर बनी हुई आकृतियां, लेकिन क्या इनकी समांतर रेखाएं उभयनिष्ठ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों आप देखो जो बड़ा वाला चतुर्भुज है PQRS, वो RS और PQ भुजा में बना हुआ है। ठीक है, जबकि जो छोटा वाला चतुर्भुज है MNRS, वो रेखा MN और RS के बीच स्थित है। तो इसके वजह से बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा एक आधार पर तो स्थित है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज पर स्थित, मतलब एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ठीक है, सेम चीज इसके लिए जाती है। अब बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका एक आधार पर तो स्थित है। ठीक है, एक आधार पर ये हमारा स्थित है, ये रहा। ठीक है, और आपका ये दोनों बच्चों एक समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। इनका उभयनिष्ठ आधार है QR, और उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं कौन कौन सी? PS समांतर है QR के। तो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज चतुर्भुज PQRS और त्रिभुज TQR, ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो बच्चों अब मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियां कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अब एक काम करो, इन तीनों में से कौन सी आकृति एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक है, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो भाई अब देखो, अब हम आगे चलेंगे और हमने ये तो समझ लिया है कि एक आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियां कौन सी होती हैं। अब इन पर आधारित कौन कौन सी प्रमेय हैं उनके बारे में हमें बात करनी है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो बच्चों ऐसे चतुर्भुज जो आपके एक ही आधार और एक ही रेखा के बीच स्थित होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो आपके पास एक चतुर्भुज हो गया इस तरीके से। ठीक है, मान लो एक चतुर्भुज हो गया ये ABCD, और दूसरा चतुर्भुज कुछ इस तरीके का बन गया आपका, ये रहा। ठीक है, ABEF। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से देख सकते हो ये दोनों के दोनों चतुर्भुज एक आधार AB पर स्थित हैं। ठीक है, और ये दोनों एक ही समांतर रेखा कौन सी? आपका AB और जो पूरी की पूरी DE है, उन दोनों के बीच में। ठीक है, एक ही आधार AB पर स्थित है
और एक ही समांतर रेखा AB और DE के बीच में स्थित है। तो ये चतुर्भुज आपके कौन से चतुर्भुज हो गए? ये समांतर चतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज है जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब इन पर आधारित जो प्रमेय है उस पर चलते हैं। सबसे पहली प्रमेय है बच्चों वो हमारी क्या कहती है? सबसे पहली प्रमेय कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कि आपके पास अगर एक चतुर्भुज है ABCD और इसके बाद आपके पास एक दूसरा समांतर चतुर्भुज आ जाता है जो एक ही आधार AB पर बना हो और एक ही समांतर रेखा तुम्हारा कौन सी AB समांतर DF के बीच में स्थित हो। तो बच्चों इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर होगा तुम्हारा एरिया ऑफ चतुर्भुज कौन सा? ABFE। ठीक है बच्चों। तो भैया अगर आपके दो चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो उनका क्या होगा? जो क्षेत्रफल होगा वो बिल्कुल बराबर यानी कि समान होगा। ये हमारी सबसे पहली प्रमेय है जो कि आपको समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बच्चों? इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना बच्चों कि हमेशा जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत काम आएगा ये आगे। सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो अब चलो सीधा चलते हैं हमारा इस पर आधारित एक प्रश्न पर और देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ये तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें तो इस प्रमेय की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है भाई, आकृति में कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE DC CF और AD है। ठीक है, ठीक। अब क्या कह रहा है बच्चों? अब ये क्या कह रहा है बच्चों? देखो यहां पर ये कह रहा है कि बच्चों आपका जो AE है वो DC पर लंब है, कहने का मतलब ये है, और जो CF है वो AD पर लंब है। इस तरीके से समझो इसे। ठीक है, तो कह रहा है यदि AB बराबर है किसके? 16 सेंटीमीटर के। ठीक है, और AE बराबर है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर के। AE 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो कह रहा है CF बराबर है 10 सेंटीमीटर के। तो क्या कह रहा है बच्चों? AD ज्ञात करो, हमें ये ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज हमें पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी सम्मुख भुजा भी क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो बच्चों अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं पहले आधार ले लूं CD, आधार क्या ले लूं? CD ले लूं, तो अगर CD आधार है तो उसकी संगत ऊंचाई क्या होगी? AE। तो हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार CD गुणा ऊंचाई AE। खत्म बात। ठीक है, लेकिन अगर मैं आधार क्या ले लूं? AD, तो उसकी संगत ऊंचाई क्या होगी? CF। ठीक है, तो हमारे पास AD का मान नहीं है, CF का मान है, लेकिन हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो पहले ही निकाल चुके होंगे। कहां से? AE गुणा CD करके। तो भैया उसकी सहायता से हमें क्या मिल जाएगा? AD का मान मिलेगा। तो चलो भाई हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, यदि चतुर्भुज ABCD का आधार हम क्या लें? पहले CD ले, तब ऊंचाई क्या होगी बच्चों इसकी? तब ऊंचाई क्या होगी भाई? तब ऊंचाई AE होगी। अतः हमारे पास क्या आ जाएगा? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल दो बच्चों। क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ये होता है तुम्हारा 1/2, मतलब तुम्हारा कितना होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हो गया CD गुणा ऊंचाई हो गया AE। ठीक है, तो यानी कि बच्चों एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर किसके आ गया बच्चों? ये हमारा बराबर आ गया 16
गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, अभी इसे इतना ही रहने दो, ज्यादा काटा पीटी मत करो, इतना ही रहने दो। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, आगे हमें क्या कह रहा है भैया, ये हो गया हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसे नोट रखना क्योंकि ये काम आएगा अभी। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें आगे क्या कह रहा है, आगे अगर हम मान ले, अब देखो अभी तो हमने आधार क्या लिया था CD, तब हमारा क्षेत्रफल ये निकल कर आया। अगर हम आधार ले लें, यदि आधार कौन सा हो, AD हो, तब क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल हमारा बराबर हो जाएगा किसके, देखो भाई, तब सबसे पहले यहां पर ऊंचाई लिख लेते हैं, तब हमारी ऊंचाई क्या होगी, तब ऊंचाई कौन सी हो जाएगी बच्चों, अगर AD आधार है तो ऊंचाई हो जाएगी CF, क्योंकि CF इस पर लंब है। ठीक है, तो ऊंचाई CF होगी। अगर ऊंचाई CF होगी तो भैया हल कर लो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD कितना हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि AD गुणा CF। अब इसका मान तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD का कितना आया, 16 गुणा 8, मान रख दो उठाकर, 16 गुणा 8 बराबर आ जाएगा हमारा AD गुणा CF का मान हमें पता है कितना है, 10 है, दे रखा है पहले से ही, ये रहा। ठीक है, उठाकर मान रख दो, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा AD बराबर 16 गुणा 8 बटे 10। ठीक है, 2 से काट लेंगे, कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, या फिर देखो भाई कितना आ गया, 16 चौका 64 बटे में 5। ठीक है, क्लियर हो गई बात, 5 से काट लो अब इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 5, ये बचा हमारा कितना बच्चों, 4 बचा। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 अट्ठे 40, तो 12.8 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। 12.8 सेंटीमीटर हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बिना किसी दिक्कत के हमारा पूरा का पूरा सवाल जो है वो हल हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ गए। अब सबसे पहले हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, आधार CD और लंब AE मानकर। ठीक है, फिर हमने आधार माना AD और उसके लिए लंब ये था CF, तो ऊंचाई हो गई CF, हमने मान रख दिया, प्रश्न को हल करा, हमने इधर ले आके भाग करा, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 64 बटे 5 आया, 5 से काटा, 5 एकम 5, 1 बटा 1 बचा तो 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो 8 आ गया। तो 12.8 सेंटीमीटर हमारा AD का मान आएगा और प्रश्न हमारा यहीं पर हल हो गया। क्लियर है बच्चों, चलो अब चलते हैं बच्चों सीधा हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या भैया, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। मतलब ऐसे त्रिभुज जो एक ही आधार पर स्थित हो, जैसे कि मान लो आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, फिर आपका एक और त्रिभुज आ जाता है जो एक ही आधार AB पर स्थित है, और भैया आपका कौन सा त्रिभुज है, PAB। ठीक है, PAB आपका ये त्रिभुज है। ठीक, अब ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपके एक ही आधार AB पर बने हुए हैं और एक ही समांतर रेखा AB समांतर CP के बीच में स्थित है। ठीक है, तो भैया ऐसे त्रिभुजों के लिए जो हमारी प्रमेय है वो क्या कहती है, ऐसे त्रिभुजों के लिए आपकी प्रमेय कहती है कि आपके दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं हमारा ABC त्रिभुज की और PAB त्रिभुज की, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ तुम्हारा क्या, त्रिभुज PAB के। छुट्टी, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात, समझ गए, ये वाली प्रमेय। इसके अलावा बच्चों एक प्रमेय और भी है, ठीक है, जो आगे काफी काम आती है। वो प्रमेय हमारी क्या है कि भैया अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज स्थित है, तो उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है।
तो याद रखना इस चीज को, ये प्रमेय भी काफी काम आती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, सीधा इस प्रमेय का जो विलोम है वो देखते हैं। वो कहता है कि एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। मतलब जो पिछली प्रमेय पढ़ी थी उसी का विलोम है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज ऐसे हैं जो कि एक आधार पर स्थित है और उनका क्षेत्रफल भी बराबर है, तो वो हमेशा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे। ठीक है, ये प्रमेय नंबर 9.3 है और इसी के साथ हमारी जो प्रमेय है वो यहीं पर खत्म हो जाती है सारी इस चैप्टर की। ठीक है, अब बच्चों देखो इस पर भी आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि दर्शाइए कि, ये वाला प्रश्न बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो मान लेते हैं, माना बच्चों हमारा, माना त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। AD क्या है? माध्यिका है। ठीक है, तब अगर AD माध्यिका है तो बच्चों माध्यिका क्या करती है? हमारा सामने जिस शीर्ष से माध्यिका डाली जाती है वो उस वाले भैया हमारे क्या करती है? उसके सामने वाली भुजा को समान भागों में बांट देती है। तो आपका BD बराबर हो जाएगा CD के, आपका तब BD बराबर होगा CD के, सीधी बात है। आपका ये जो BC है इसे बराबर भागों में बांट देगी हमारी ये माध्यिका। ठीक है, अब बराबर भागों में बांट दिया तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें करना है क्या? हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो देख लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? कि ये जो हमारे इसने दो त्रिभुज बनाए हैं, कौन कौन से? ABD त्रिभुज और ACD त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ACD के। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक लंब खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक रचना कीजिए। क्या बेटा? बिंदु A से भुजा BC पर लंब AN बनाए। बना दिया भाई हमने, बिंदु A से भुजा BC पर लंब AN बना दिया। अब बच्चों देखो ये AN क्या है? ये AN हमारी ऊंचाई है। ये AN क्या है बच्चों? ये हमारी ऊंचाई है। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास सबसे पहले देखो भाई, आपका सबसे पहले क्या आएगा भाई? अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में हमारा क्या है? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार क्या है भाई? देखो BD हमारा आधार है, ठीक है, ABD में, गुणा ऊंचाई क्या है बच्चों? ऊंचाई है AN। अभी लंब डाला है। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों? अगर हम बात करें तो ये आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABD हमारा बराबर हो गया किसके? 1/2 गुणा BD गुणा AN के। इसे हम मान लेंगे बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। कितना मान लेंगे? इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब क्या आएगा हमारे पास? अब आएगा दूसरा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ACD। अब बच्चों आप एक चीज नोटिस करो, ऊंचाई तो इसके लिए भी यही है, ऊंचाई तो त्रिभुज ACD के लिए भी यही है। ठीक है, जो हमारा इसके लिए थी। ठीक, तो बच्चों देखो अब हम वही काम करेंगे। त्रिभुज ACD में हमारा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 आधार। आधार कितना है इसका? आधार है CD और ऊंचाई AN है।
CD गुणा AN। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से देखना जरा, हमारा CD किसके बराबर है? CD बराबर है BD के, तो उठा के रख दो भाई। देखो चूंकि CD बराबर है BD के, तब हमारे पास क्या आ गया बच्चों? ध्यान से देखो, ये निकल कर आ गया हमारा त्रिभुज ACD का जो एरिया है ये बराबर हो जाएगा 1/2। CD की जगह पर क्या रख दो बच्चों? BD रख दो गुणा AN, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो बच्चों अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से आराम से देख सकते हो आपके पास क्या आ रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निकल कर आ रहा है? समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये चीज साफ साफ हमें पता लग रही है कि हमारा जो समीकरण 1 व 2 से हमारा ACD का क्षेत्रफल भी क्या है? 1/2 BD गुणा AN, और ABD का क्षेत्रफल भी क्या है? 1/2 BD गुणा AN। तो सीधी बात है भैया, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ACD के। और ये लो बच्चों, ये हो गया आपके इस प्रश्न का हल, या फिर हमारा जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, माध्यिका बराबर सिद्ध करनी थी भाई, पूरा का पूरा सवाल हमने हल कर दिया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताओ, पूरा का पूरा सवाल सबको क्लियर है या नहीं? हमें सिर्फ इसमें कितना करना था? हमने सबसे पहले क्या लिया, हमें दिया हुआ था कि माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, तो हमने एक माध्यिका ले ली जो कि हमारी AD थी, ये रही। ठीक है, AD हमारी माध्यिका हो गई, सिंपल सी बात। ठीक, अब बच्चों हमने क्या करा? हमने एक लंब खींच लिया A बिंदु से, जो कि हमारा ऊंचाई का काम करता है दोनों त्रिभुजों के लिए। अब दोनों त्रिभुजों के लिए अब ये माध्यिका है, तो इसने BC को क्या करा? 2 बराबर भागों में बांट दिया, BD और CD में। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा कि BD बराबर है CD के। उसके बाद हमने क्या करा? हमने हमारा रचना करी AN लंब की, और सबसे पहले हमने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लिया। कैसे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके। आधार हो गया BD और ऊंचाई हो गया AN। ठीक, सेम चीज फिर हमने क्या करी? हमने कर दिया भैया हमारा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाला। वो कैसे निकाला? 1/2 आधार हो गया हमारा CD, लेकिन इसके लिए भी बच्चों जो ऊंचाई है वो तो यही रहने वाली थी, ऊंचाई तो यही रहने वाली थी जो हमारी AN है। तो हमने क्या करा? 1/2 AN गुणा CD कर दिया। अब CD का मान पहले से ही हमारा BD के बराबर था, तो भैया हमारे पास क्या आ गया? 1/2 AN गुणा BD हमारे पास निकल कर आ गया, जो कि पहले से ही हमारा त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के बराबर था। समीकरण 1 समीकरण 2 से हमारे पास आ गया कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के, और हमारा पूरा का पूरा जो सवाल है वो हल हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताओ, समझ आ गया बेटा? अगर आ गया बच्चों तो तुरंत जल्दी से तुम्हें देखो, सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले अपना वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये काम तुम्हें सबसे पहले करना है, तो जल्दी से मिनट से पहले सबसे पहले ये काम करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। जल्दी से करो ये काम। कर दिया? नहीं करा? जल्दी से करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम सबको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बेटा। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ भाई। चलो बच्चों बहुत ही सही। अब बच्चों देखो हम चलते हैं सीधा हमारे होमवर्क की तरफ। ठीक है, अपना जो होमवर्क है वो नोट कर लो बच्चों। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है ताकि आप भी खुद की से भी प्रैक्टिस कर सको। क्या कह रहा है? कह रहा है आकृति में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। ठीक है, हमारा जो AD है ये एक माध्यिका है, ये रही। ठीक, कह रहा है E कोई बिंदु है इस पर, ये रहा। ठीक है, तो कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल है वो आपके त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो भैया ये आपको दर्शाना है। आसान सा सवाल है, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक, जल्दी से भाई नोट करो, जल्दी से, जल्दी से बेटा। कर लिया भाई? जल्दी नोट करो बच्चों इसे।
चलो बच्चों, तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों देखो, आज का जो हमारे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन था ये यहीं पर कंप्लीट होता है और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था ही नहीं हमारे पास, मेनली 2 प्रमेय थी, ठीक है, जो कि हमने अच्छे से पढ़ ली। ठीक, उससे आधारित प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रमेय थी वो भी मैंने आपको एक बता दी है। ठीक है, बाकी बच्चों आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे जो आपकी क्लासेस हैं, ऐसी जो आपकी वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलो भाई, मैं मिलता हूं सीधा आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू बच्चों।